क्या दुनिया एक और महामारी की दहलीज पर खड़ी है? एक जहाज, 23 देश के मुसाफिर और एक जानलेवा वायरस जो फेफड़ों से लेकर किडनी तक को नाकाम कर देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हंटा वायरस की, जिसने इस वक्त दुनिया की नींद उड़ा रखी है। एक जहाज से शुरू हुआ वायरस का इन्फेक्शन अब एक ग्लोबल इमरजेंसी बनती जा रही है। आखिर क्या हुआ उस जहाज पे? आइए जानते हैं। 1 अप्रैल को एमवी हॉन्डियस नाम का जहाज अर्जेंटीना से निकल के स्पेन की तरफ रवाना हुआ, लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह सफर एक मौत का सफर बन जाएगा। 6 अप्रैल को यहां से एक पहली डराने वाली खबर आई। एक नीदरलैंड का कपल जो कि अर्जेंटीना से इस जहाज पर चढ़ा था, अचानक से बीमार पड़ गया और 11 अप्रैल को हस्बैंड की डेथ हो जाती है। 24 अप्रैल को उसकी डेड बॉडी उस जहाज से एक आइलैंड पे उतारी जाती है और वहां पे उसके साथ उसकी पत्नी भी उतरती है, लेकिन एयरपोर्ट पर ही वो बेहोश हो जाती है और हॉस्पिटलाइज करते ही अगले 24 घंटे के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है। उसी दिन 24 अप्रैल को 28 अन्य यात्री भी उस शिप से एक आइलैंड पे उतरते हैं और दुनिया के कई देशों में अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। यहीं से वायरस फैलने का ग्लोबल फिनोमेना शुरू हुआ। फिर से 27 अप्रैल को एक व्यक्ति की तबीयत खराब होती है और उसे एयरलिफ्ट करके साउथ अफ्रीका ले जाया जाता है, जहां उसकी रिपोर्ट हंटा वायरस पॉजिटिव आती है। 2 मई को एक और जर्मन महिला की शिप पे ही मौत हो जाती है। आलम यह है कि उसकी डेड बॉडी अभी भी जहाज पर ही है। 6 मई को जहाज केप वर्डे आइलैंड पर पहुंचता है। यहाँ से 3 बीमार लोगों को इवैक्यूएट करके नीदरलैंड इलाज के लिए ले जाया जाता है। यह वायरस सिर्फ अब एक जहाज तक सीमित नहीं है, इसकी पहुंच कई देशों तक हो गई है। इसराइल और स्विट्जरलैंड में एक एक कंफर्म्ड केस आ चुके हैं। सिंगापुर के 2 निवासी और ऑस्ट्रेलिया का एक निवासी जो उस जहाज पे थे, तो वापस आने के बाद हंटा वायरस संक्रमित पाए गए हैं। कनाडा का एक व्यक्ति अभी सर्विलांस में है। वो तो शिप पे था भी नहीं, सिर्फ उसने एक संक्रमित मरीज के साथ फ्लाइट शेयर की थी। वहीं फ्रांस में भी एक व्यक्ति आइसोलेशन में है, जो उसी फ्लाइट में था जिसमें साउथ अफ्रीका में मरने वाली डच महिला सवार थी। उस जहाज से 5 यात्री अमेरिका भी वापस गए हैं, जिनको निगरानी में रखा गया है। क्या ये भारत भी आ सकता है? इसकी भी संभावना शायद हो सकती है, क्योंकि भारत के 2 क्रू मेंबर भी उस जहाज पर हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अभी उनका कुछ अता पता नहीं है। अगले 3 दिनों में जहाज स्पेन के कैनरी आइलैंड में डॉक करने वाला है। इसको लेके भी वहां के लोकल लोग बहुत ही ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, जो 45 दिनों तक का हो सकता है। मतलब ये वायरस 45 दिनों के बाद भी अपने सिम्टम दिखा सकता है। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? शुरू में तो ये सिंपल फ्लू की तरह होता है, लेकिन बाद में ये ऑर्गन फेल्योर और कोमा तक ले जा सकता है। बाद में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। एक मशहूर डॉक्टर बेंडा खलीफा के अनुसार हंटा वायरस के कई वेरिएंट हैं। कुछ किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, कुछ दिल को। वैसे तो ये इंसानों से इंसानों में कम फैलता है, लेकिन इसका एक स्पेशल वेरिएंट है एंडीज स्ट्रेन, जो इंसानों से इंसानों में संक्रमण फैला सकता है। इससे पहले 1993 में भी अमेरिका में इसका आउटब्रेक देखा गया है, जिसमें 48 में से 27 लोगों की मौत हो गई थी। मौजूदा स्थिति यह है कि अमेरिका, यूके और साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक मिलकर इसकी वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अर्जेंटीना के अधिकारी इस वायरस के स्प्रेड के सोर्स को ट्रेस करने में अभी तक लगे हुए हैं। अब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी सामने आ रही हैं, जिसमें फाइजर और यूएस के एफडीए डिपार्टमेंट का मामला है, जिसमें एफडीए ने फाइजर को 75 साल का समय दिया था अपनी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वाली रिपोर्ट को साझा करने के लिए, लेकिन वहां के कोर्ट ने यह आदेश दिया कि 8 महीने में फाइजर को अपनी जो रिपोर्ट है वो पब्लिक करनी पड़ेगी। दावा किया जा रहा है कि उस रिपोर्ट में हंटा वायरस को एक कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट माना जा रहा है। इसको एक और न्यूज से जोड़ा जा रहा है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया में एक लैब से 323 जानलेवा वायरस के वायल्स गायब हो गए थे, जिसमें हंटा वायरस भी इंक्लूडेड था। इसको एक और चीज से ड्रिल किया जा रहा है। डब्ल्यूएचओ ने अभी लास्ट अप्रैल में एक पैंडेमिक रिहर्सल सिमुलेशन किया था। क्या उन्हें पहले से पता था? अमेरिका में एक बहुत ही मशहूर कार्टून सीरीज है सिम्पसन्स। उनके बहुत सारे पहले के प्रेडिक्शन सही हो चुके हैं। उनके एक 2012 के एपिसोड में भी ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। एक शिप था जिसपे ढेर सारे वायरस चिपके हुए थे। एक बिल गेट्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें बिल गेट्स ने कहा था कि अगला आने वाला पैंडेमिक कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसको जीन हैकमैन, जो हॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर थे, उनकी डेथ के साथ भी जोड़ा जा रहा है। 2025 में मशहूर एक्टर जीन हैकमैन की पत्नी बेट्सी अराकावा की मौत हंटा वायरस पल्मोनरी इन्फेक्शन से हुई थी। उसी के एक हफ्ते के बाद जीन हैकमैन की भी डेथ हो गई थी। इन दोनों की डेड बॉडी एक क्लीनिंग वर्कर ने एक हफ्ते के बाद एक्सपोज की थी। ये वायरस चूहों की गंदगी से फैलता है।
तो जहां कहीं भी चूहों की गंदगी हो वहां पे आप सूखे झाड़ू से ना झाड़ें, उसे पहले डिसइंफेक्टेंट से गीला करें या ब्लीच से गीला करें, उसके बाद ही उसे वहां से साफ करें। हालात को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने स्कूल और कॉलेजेस को बंद करने का फैसला लिया है। अभी तक 23 देश के लोग उस जहाज पर फंसे हुए हैं और दुनिया एक और लॉकडाउन के डर में जी रही है। रे यांग नाम के एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने हंटा वायरस का ट्रैकर बनाया है। मैं इसका लिंक कमेंट में छोड़ दूंगा। अगर आपको भी उसे फॉलो करना है तो आप मेरे कमेंट से उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें और जानकारी को शेयर करें। आपको क्या लगता है, यह महज एक बीमारी है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।